गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो सुबह का समय है, तो सबसे पहले अपने काम और करने की जगह पे मैं सबसे पहले अपना इंडिगो पाउडर जो है वो फिलो दूंगी। मैं तो जिससे वो वैसे उसको तुरंत लगाया जाता है, तो बस उसको फिलो करके मात्र 2 मिनट उसको छोड़ने के बाद मैं अपने बाल में लगा लूँगी। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि कल मैंने अपने बालों में मेहंदी की थी, जिसका थोड़ा थोड़ा कलर मेरे पे आया है। और इससे पहले मैंने कभी भी इंडिगो पाउडर नहीं यूज़ किया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने जा रही हूँ, तो इसका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले मैं लॉरियल का हेयर कलर यूज़ करती थी, बट मुझे अब लग रहा है कि मुझे अब उसे, कभी आपको ज़रूरत हो तो आप शादी वादी में यूज़ कर लीजिए, बट रेगुलर अगर आपको यूज़ करना है तो आप इंडिगो पाउडर, मतलब जैसे मैंने लोगों से सुना है वो मैं आपको बोल रही हूँ। तो अगर ये बेटर रहा तो ये बेस्ट ऑप्शन है नेचुरल कलर के लिए, क्योंकि वो कुछ भी है, लॉरियल हुआ या कोई भी हेयर कलर हुआ, जो केमिकल, उसमें केमिकल बहुत होते हैं, तो धीरे धीरे बाल की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मेरे बाल बहुत अच्छे थे और अभी भी ठीक है, मतलब कि इनका ग्रोथ अच्छा है, घने हैं, बट वही है कि कितने दिन बाल भी सहेंगे, एक दिन तो वो भी डल होने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने इंडिगो पाउडर की बार यूज़ करने जा रही हूँ। इसका जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इंडिगो पाउडर फिलो देते हैं मात्र 2 मिनट के लिए, उसके बाद तुरंत ही इसको लगा लेंगे। ग्लव्स मैंने पहन लिया, यही ग्लव्स पहन करके मैंने कल मेहंदी लगाई थी और इसको मैंने रख दिया था, और आज इसी ग्लव्स से मैं इंडिगो पाउडर लगा लूँगी। तो लगभग 5 मिनट हो गया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ। इस तरह के ग्लव्स बड़े अच्छे होते हैं, यूज़ एंड थ्रो होते हैं, आराम से यूज़ करो, और कुछ साफ़ सफाई करना हो या इस तरह के काम कुछ करने हो तो बस करो और उसके बाद उठा के थ्रो कर दो। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, पूरा एक बंडल आया था, अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छे खासे पीसेस मिल जाते हैं, तो यूज़फुल है। तो अब मेरे पास ब्रश नहीं है लगाने वाला, तो मैं इसी ग्लव्स से लगाऊंगी। लगा लिया है और अब लगभग 1 से 1.5 घंटा मैं इसको रखूँगी। तब तक मैं और काम कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं धुलूँगी और फिर बताऊँगी सूखने के बाद कि क्या रहा मेरे बालों का कलर। ये देखिए मेरे हाथ में कितनी मेहंदी लगाई है बेबू ने, ये देखिए, ये वाली तो काफ़ी कम हो गई। और सुल्तान सुबह से दौड़ भाग करके छत से लेके नीचे तक उस सब कुछ करने के बाद ऐसे ही आराम से बैठ जाता है, थक जाता है ये भी। तो मैं मेहंदी लगा के जब भी मैं सुबह उठी जाती हूँ तो बस ये ऐसे ही बैठा रहेगा मेरे आसपास, इस तरह से मुंह उतार करके, क्योंकि इसको खेलने का बहुत मन करता है, लेकिन किसके साथ खेले, तो बस ये मेरे ही पास आस रहता है। तो बस मेरी साफ़ सफाई शुरू हो गई। सबसे पहले वरांडा धुल दिया सुबह, मतलब बाहर का थोड़ा वरांडा, वैसे रोज़ मैं यहाँ पोछा लगा देती हूँ, बट आज थोड़ा सा मिट्टी का काम किया था कल रात में, तो उस वजह से यहाँ थोड़ी सी मिट्टी हो गई थी, तो 4-5 दिन पे इस पर धुल देती हूँ। तो बस ये साफ़ हो गया था। और सुबह मेरा सबसे शायद फेवरेट काम यही है कि घर की साफ़ सफाई करना। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस काम को करने में बहुत, मतलब कि मैं मन से इस काम को करती हूँ, क्योंकि अपना घर है और अपने से करने से इसका हर एक कोना हमारी निगाह के में रहता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, मतलब कोई गंदगी तो नहीं है या कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही।
जैसे सोफ़े ही हैं और चूहे कभी कभी आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ भी हो तो नीचे सब कुछ देखते रहो तो ठीक रहता है। फ़िलहाल अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक हेल्पर लगवाई थी, उसका नाम मिलन था। बट उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो अचानक से उसने पूरे महीने काम किया, मतलब उसने काफ़ी टाइम काम किया, बट फिर 1 महीने वो काम कर रही थी और लास्ट में जिस दिन वो आना था उसको, और उस दिन से वो अभी तक नहीं आई है। तो वो एक अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, और उसका उसका पूरा पैसा मेरे पास रखा हुआ है, मतलब उस महीने का, और भाभी की तरफ भी करती थी तो उसका भी, वो पैसे लेने भी नहीं आई। क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि वो रहती कहाँ है। तो वैसे भी मैं जब भी कोई हेल्पर लगाती हूँ तो बहुत सोच समझ के लगवाती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेरे पूरे घर को देख रही है। मेरे घर के अंदर किसी अजनबी को आना है तो इन सब सेफ्टी का भी बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के ही हेल्पर लगवाती हूँ। तो फ़िलहाल मेरे घर के सारे काम हो गए और उसके बाद मेरा पूजा पाठ भी हो गया। तो मेरे भगवान सब देखिए खूबसूरत बन गए, सुंदर-सुंदर। और ये मेरे भगवान नहीं है, ये तो इस घर के सर्वे सर्वा हैं, ये ही मालिक हैं, हम सब तो इनके दास हैं, हम सब इनके सेवक हैं। और इस तरफ भाभी माता रानी की पूजा कर रही हैं। तो भाभी मेरी दोनों नवरात्रि में माता रानी की पूजा भाभी ही करती हैं, क्योंकि माता रानी के प्रति उनकी तो अपार भगवान की श्रद्धा पूजा है। हो गई और उधर भाभी ने माता रानी की कर दी थी। पंडित जी आ गए हैं, अब वो पाठ कर रहे हैं और थोड़ी सी बस चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय तो वैसे मैंने सुबह के लिए तो छोड़ ही दी है। मैं व्रत में वैसे हर बार मैं नवरात्रि में मैं सुबह चाय पी लेती थी, लेकिन अब नहीं पी रही हूँ। तो अब नहीं पीती सुबह बिल्कुल, लेकिन नहा के बाद उठती हूँ पूजा करके तो कुछ खाने का मतलब रहता है, लेकिन व्रत में कम से कम खाओ तो ही अच्छा है व्रत। तो अभी देखेंगे, बाद में कुछ बनाएंगे, पहले बच्चों का कुछ बन जाएगा। और उसका एक और प्रॉब्लम हो गया, इधर की गैस ख़त्म हो गई। सिलेंडर एक भरा हुआ था, तो कल भाभी की ख़त्म हुई तो भाभी ने लगा लिया। अब इधर मतलब कि यहाँ की भी ख़त्म हो गई है। वैसे तो एक भरा रहता है, तो कभी उधर ख़त्म हुई उधर लग गया, इधर ख़त्म हुई इधर लग गया। लेकिन कल 2 दिन से जा रहे हैं तो उन्होंने कहा मार्च में सिलेंडर नहीं मिलेगा, अप्रैल न्यू सेशन, शायद उनकी भी क्लोजिंग वोजिंग का कुछ पता नहीं क्या रहता है, हमें नहीं पता। तो वो सिलेंडर नहीं मिला और आज भी नहीं मिला है। तो अब कल मिलेगा सिलेंडर, तो अब खाना पानी सब उधर ही होगा। तो अब जा रहे हैं थोड़ी सी चाय पीने के लिए, और अब थोड़ी सी थकान लगती है, क्योंकि सुबह से बस पानी पी करके घर के सारे काम, पूजा पाठ सब कुछ करना। और मेरी मम्मी लगातार बोलती रहती हैं। अब वो इतनी बुज़ुर्ग हैं कि उनको हम समझा भी नहीं पाते कि भाई वीडियो बना रहे हैं तो आप चुप रहिए। जब समझ जाती है तो चुप हो जाती है, ऐसे नहीं। वो और उनको हर समय बोलने की आदत है, हर समय कुछ ना कुछ बोलेंगी। जैसे हम लोग कोई काम करते उठ के कर लेते, वो क्या कहेंगी, चली चावल बिन ले, चली चावल चढ़ाए दी। मतलब हर काम बोल करके उनको करना है। तो बोलना और करना दोनों साथ में चलता है। तो चलिए फ़िलहाल इतना काम हो गया, अब पीते हैं चाय और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और जैसे ही हमने और भाभी ने देवी माँ की आरती संपन्न करी, उसके बाद पंडित जी आ गए थे पाठ करने के लिए। तो पंडित जी अपना पाठ कर रहे हैं और सुल्तान को देखिए, ये यहीं पर पूरा पाठ सुनेगा, तो हमसे ज़्यादा पुण्य तो इसको मिलने वाला है। और रही हेयर कलर की बात, तो ये देखिए मैंने जो इंडिगो पाउडर लगाया था उसका कलर भी आया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पूरे बाल जो है वो कह दो कि ब्लैक हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। जो कलर वाला होता है कि पूरे बाल काले हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं है। बट इसको लगाने से आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरे बाल वाइट से हैं। तो ठीक है, अभी तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, हो सकता है मैं हर बार करूँ तो धीरे धीरे बाल ऐसे ही अच्छे हो जाएं, क्योंकि इससे पहले तो मैंने हमेशा कलर यूज़ किया। और ये देखिए सुल्तान के नखरेबाजी, सुल्तान हमेशा खाना खाने में नखड़ा करता है, और आजकल तो पेड़ा खा खा के बिल्कुल बिल्कुल ज़िद्दी हो गया है।
तो बस पंडित जी का पाठ हो गया था और अब पंडित जी को मुझे कुछ चाय पानी नाश्ता कराना था। तो इस समय शाम हो गई थी, लगभग 3 से 4 बज चुके थे। आजकल ऐसे ही हो रहा है। तो बस पंडित जी के लिए टिकिया बनाई थी, सिंघाड़े, अरे वो कुट्टू के आटे को लपेट करके टिकिया बनाई थी और चाय। तो मतलब ये जो हम लोग भी अब कुछ इसमें से एक एक टिकिया खा लेंगे और चाय पी लेंगे। सुबह से लेके अब जा कर के कुछ खाने को मतलब खाने का हुआ है, क्योंकि सुबह से पूजा ही चलती रहती है। पहले हम उधर करते हैं, फिर भाभी इधर करती है, फिर पंडित जी आ जाते हैं, फिर वो पाठ करते हैं, फिर आरती होती है। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम करते करते आजकल 3, साढ़े 3, 4 बज जाते हैं। तो ये टिकिया बन गई थी। जा रहे हैं आज शान के बुक्स लेने के लिए, और एक दिन कल उसकी लाई, आज इसकी लाई। तो धीरे धीरे इन लोग का काम ख़त्म करें। और हमेशा की तरह सुल्तान बेचारा यहीं पे बैठा हुआ है, देख रहा है कि सब फिर से जा रहे हैं। और हम लड़कियां लोग जो होते हैं वो साइकिल या स्कूटी 50 बार गिरते हैं तब जाके चलाते हैं, और लड़के तो बस घर के बाहर निकालते हैं और अंदर करने में स्कूटी और साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो बस सिविल लाइंस पहुंच गई थी और शान के बुक्स ख़रीदी और कॉपी। शान की बुक और कॉपी दोनों एक साथ मिल गई थी, एक ही जगह पे मिलती है। और शान की ये जो शॉप है वो जस्ट स्कूल के बगल में है। तो इनकी बुक्स सारी ले ली और बेबू की भी बुक्स हो गई है। अब बस बची है तो ड्रेस। चल भाई तू चल। चल भाई। दिस इज अवर प्रयागराज। एक को हाथ लगवाने। घर आ गए हैं और अब जा रही हूँ, कोशिश करूँगी भगवान आगे जाने। आज से पाठ शुरू करूँगी और काफ़ी लेट हो गया, लेकिन आज समय नहीं मिला तो अब जा रही हूँ पाठ करने के लिए। और उसके बाद फिर खाना तब तक भाभी थोड़ा बहुत बनाती रहेंगी, क्योंकि गैस ख़त्म है तो इधर ही बन रहा है। तो भाभी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगी और तब तक मैं पाठ करके उठूँगी तो फिर आगे का काम करवा दूँगी। तो चलते हैं, पहले पाठ कर ले। दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नाव सिंह दोनों नदियों की, और तेजस्विनी देवी और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलियों में रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंड। भगवान जी का पाठ हो गया और भगवान को आज भोग में चढ़ा था मखाने और मेवे की खीर। तो वो चढ़ के बस आरती हो गई और अभी बस पूजा करके आ रहे हैं। और अब जो है खाना खाएंगे। और पूरा अगर हिंदी में पाठ करो तो 2.5 घंटे लग जाते हैं पूजा पाठ करने में। तो चलिए आप खाना खाते हैं। तो आज खाने में बना था मखाने की खीर जो प्रसाद में चढ़ी थी, कुट्टू और आलू टमाटर की सब्जी और दही। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मिलिएगा मुझसे हर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।